एंड आईपीएल इज वन ऑफ द रिचेस्ट लीग, बीसीसीआई इज वन ऑफ द रिचेस्ट कह लें कि बोर्ड है, तो उसके पास इतनी औकात है, इतनी वक़्त है कि वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर, और इनकी सालों की मेहनत है ये, हम कहते हैं ना यार इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कैसे लगी है, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए। इंडियन बोर्ड इतना अमीर है, उनकी नेटवर्थ ही इतनी ज़्यादा है तो वो खरीद भी सकते हैं। आज जैसे मिचेल स्टार्क खरीदा है उन्होंने आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा प्लेयर मैंने सुना है आज 24.5 करोड़ में, तो हम तो नहीं, हमारा तो सबसे महंगा प्लेयर मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ का होता है वो बाबर करोड़ 4.5 तो देखिए इंडिया ने साबित किया है कि हम पैसे के दम पे, तुम वर्ल्ड कप तो वैसे जीत के जा सकते हो परफॉर्मेंस के दम पे, लेकिन पैसे के दम पे हम तुमको खरीद भी रहे हैं और अपने अंडर खिलाएंगे भी। सर बहुत अमीर बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है। अब वो जितने पैसे वो देते हैं पूरी दुनिया के मेन प्लेयर्स उनके पास जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल में तो इस तरह के अगर ये ड्राफ्टिंग सिस्टम रहा तो हमारे पास बड़े प्लेयर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटीज पे आई थिंक सो ये बिट लगती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके टैलेंट पे बिट लगती है। उनके पास जो टैलेंट है उसके ऊपर इतना महंगे से महंगा उनको खरीदा जाता है, ये बेसिक बात है। स्टीव स्मिथ इधर आ जाए पीएसएल में तो आप मुझे बताएं कि हम कितना समझेंगे कि यार बड़ा प्लेयर आ गया, और उधर स्टीव स्मिथ बिके ही नहीं है, तो देख लें यही फिर हाल है कि स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर नहीं बिक रहा, तो फर्क तो है ना फिर। आईपीएल का तो लेवल ही सर हो रहा है, जो हकीकत बात है ना। अब देखें हमारे खिलाड़ी अगर वो हमें अलाउ करें ना तो ये शुक्र करके जाएं सर जी, क्योंकि इतने पैसे होते। अब हसन अली के मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगा। जी व्यूअर्स, तो बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन 2024 की, जिसमें मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया है, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो गए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई दूसरे खिलाड़ी पैट कमिंस, उनको 20.5 करोड़ में खरीदा गया है। तो मिचेल स्टार्क 2014 के बाद पहली दफ़ा खेलेंगे आईपीएल में। तो आए हैं हम पब्लिक में और उनसे पूछते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं आज के ऑक्शन पे, तो हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। मैम बात करेंगे आईपीएल के ऑक्शन की, जिस तरह आज ऑक्शन हुई है हमें बड़ी कीमतें लगती हुई नजर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर जो हैं वो बाजी मार गए हैं, स्टार्क 24.75 करोड़, उसके बाद पैट कमिंस 20 या 5 करोड़। डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस है तो कैसे नहीं डिजर्व करेंगे। और पेट की आपने बात की है, 1,20,000 करोड़ अवाम को चुप कराने वाले हैं ये, उसकी कीमत मिली है उसे। एग्जैक्टली क्या बात है, स्टार्क है 7 कि उनकी पर्सनालिटीज पे आई थिंक सो ये बिट लगती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके टैलेंट पे बिट लगती है। क्या बात है, उनके पास जो टैलेंट है उसके ऊपर इतना महंगे से महंगा उनको खरीदा जाता है, ये बेसिक बात है। एंड आईपीएल इज वन ऑफ द रिचेस्ट लीग, बीसीसीआई इज वन ऑफ द रिचेस्ट कह लें कि बोर्ड है, तो उसके पास इतनी औकात है, इतनी वक़्त है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये जितने महंगे प्लेयर्स हैं हम तो इतना पैसा दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा बोर्ड तो इतना है नहीं अमीर। इंडियन बोर्ड इतना अमीर है, उनकी नेटवर्थ ही इतनी ज़्यादा है तो वो खरीद भी सकते हैं। आज जैसे मिचेल स्टार्क खरीदा है उन्होंने आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा प्लेयर मैंने सुना है आज 24.5 करोड़ में, तो हम तो नहीं, हमारा तो सबसे महंगा प्लेयर मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ का होता है वो बाबर करोड़ 4.5 तो हम तो इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते, तो हमारे फिर कहाँ पे आएंगे। और वो लीग भी इतनी बड़ी है, इसीलिए बड़ी है, फिर उधर बड़े प्लेयर्स जाते हैं, जाहिर है जिधर बड़े प्लेयर्स जाएंगे वही लीग बड़ी भी होगी। सर बहुत अमीर बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है। अब वो जितने पैसे वो देते हैं पूरी दुनिया के मेन प्लेयर्स उनके पास जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल में तो इस तरह के अगर ये ड्राफ्टिंग सिस्टम रहा तो हमारे पास बड़े प्लेयर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि लीग जैसे जैसे साल आगे जाता है तरक्की करते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर्स आते जाते हैं। लेकिन हम अगर आप देखें तो पीएसएल जब स्टार्ट हुई थी, शुरू में ब्रैंडन मैकलम आया, क्रिस गेल आया, क्रिस लिन आया, और एबी डिविलियर्स आया, और बड़े बड़े नाम आए। लेकिन जो हमारे अब हम 9th सीज़न आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो इमरान खान वाली बात, बिल्कुल ये बिल्कुल जो कहते हैं ना टीचर खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की क्या बात है, हम जिस तरह कर सकते हैं कि आप देखें कि वर्ल्ड कप में उन्होंने ही हराया इंडिया को, आके ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, इन्होंने ही अपने बाउंसर्स दिखाए, शॉट्स दिखाई और वर्ल्ड कप ले उड़े इंडिया के हाथ से, ठीक है। उसके बाद वही खिलाड़ी इंडिया ने, या तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंडिया को वो खरीदने पड़े इतने हाई रेट के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने खरीद लिए, भाई आप हमसे वर्ल्ड कप ले गए हो, आ जाओ हमारे ही मुल्क में दोबारा आकर खेलो। तो आप अंदाज़ा करें ना, सिर्फ वहाँ की बात कर रहे हैं आप, 24 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिके, आप पाकिस्तानियों में हिसाब तो लगा के देखें तकरीबन 80 करोड़ रुपया बन रहा है। पैट कमिंस की बात कर रहे हैं आप, तकरीबन 65 प्लस बन रहा है। नो डाउट, इतने में तो हम पीएसएल करा के हम क्या बंदा कहे 3 पीएसएल करा दे, जितने में 3 इंडियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खरीदे हैं उन्होंने। तो अगर बात करें कि इंडिया के अपने, जैसे विराट कोहली बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, 17 करोड़, उसके बाद बात करें रोहित शर्मा वो 16 करोड़, मतलब कि इंडिया के प्लेयर्स कम पैसों में बिके हैं, बाहर के ज़्यादा पैसों में। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर
आई थिंक सो कि शायद ये चीज़ हुई है। इनको पता है यार घर की मुर्गी है, दाल बराबर है, इनको 17 करोड़ दे दो, 16 करोड़ दे दो, लेकिन अगर वो हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई ये 40 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60 करोड़ तक जाते हैं। बिकॉज हमें जैसे हमारे अपने प्लेयर्स हैं, नो डाउट, सॉरी टू से, हम कहते हैं कि इसकी तो जो वक़्त है वो तो 2 लाख की भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको 45 लाख दे रहे हैं। ये समझिए आप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनके अपने प्लेयर्स हैं, उनकी घर की मुर्गी है, तो वो उन्होंने फिर भी 17 करोड़ दिए, ये भी एक रिस्पेक्टफुल बात है। बट जो उनके आउटसाइड से प्लेयर खेलने के लिए आते हैं वो डेफिनेटली बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगी उनकी बेट लगती है, उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि भाई आप हमारे होम ग्राउंड में आ रहे हैं, आप हमारे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो सर बात करते हैं, क्या इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया को ये बताया कि आप हमसे बेशक वर्ल्ड कप खरीदो लेकिन पैसे के दम पे हम आपको अपने अंडर खिला सकते हैं? इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं, वो किसी को भी बता सकता है कि आप किसी भी चीज़ में हमसे मुकाबला करेंगे। आप इकोनॉमी में करें, आप टेक्नोलॉजी में करें, आप क्रिकेट में करें, आप सियासत में करें, वो हर एक में आपको अपना लोहा मनवा के दिखा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड की बात करें, चलें अभी तो हम क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में आप रिजल्ट देख ले क्या निकला है, टॉप क्लास के। उन्होंने अपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को नहीं उतने में खरीदा जितने में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन खरीद लिए। सर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, अगर बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा की, विराट कोहली गए हैं 17 करोड़ में, रोहित शर्मा 16 करोड़ में, जबकि मिचेल स्टार्क जो बाहर के प्लेयर हैं वो महंगे बिक गए हैं। असल में वो ऑक्शन में आए हैं ना, तो वो बिके हैं। वो उनकी जो टीम है ना विराट कोहली की, वो शुरू से रिटेन करते आ रहे हैं, तो जिस प्लेयर को रिटेन करते हैं फिर वो उसकी प्राइस वही रहती है। अगर वो ऑक्शन में आए ना कोहली, तो मैं कह रहा हूँ सबसे महंगा बिकेगा। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ कोहली का, मैं हर जगह पे सपोर्ट करता हूँ उसको। बाबर के उसको कंपेयर करते हैं, मैं तो बाबर के खिलाफ बोलूँगा इधर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। लेकिन कोहली तो फिर कोहली का लेवल ही अलग है। कोहली ऑक्शन में आ जाए तो मैं कहता हूँ 24 करोड़ क्या उसको तो फिर ज्यादा में लेंगे। तो रोहित शर्मा की भी इतनी प्राइस है, जाहिर है उसको फिर रिटेन करते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी कम लगती है। हाँ जी। तो सर जो प्लेयर इंडिया में ही इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के गए, अब इंडिया ने पैसे के दम पे उन लोगों को खरीद लिया। हाँ जी। तो जैसे ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड ने सेंचुरी किया, ट्रेविस हेड 6.5 करोड़ में मेरे ख्याल से मैं देख रहा था, 14 करोड़ शायद, 14 करोड़ में, हाँ शायद मैं गलत हूँगा। तो देख ले कितना महंगा बिका है। तो जो उधर परफॉर्म करते हैं, जैसे रचिन रविंद्रा भी बिक गया इस दफा, और भी प्लेयर्स नए आए हैं, डैरल मिचेल बिका है, और इस तरह नए प्लेयर्स आते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं जब उधर, तो वो बिकते हैं फिर। सर आईपीएल और पीएसएल कोई कंपैरिजन है या कोई कंपैरिजन? मेरे ख्याल से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसलिए वो तो नंबर 1 लीग है, इसीलिए नंबर 1 है कि उधर मेन प्लेयर्स जाते हैं। अब मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ तो बिके ही नहीं ना। नहीं, स्टीव स्मिथ इधर आ जाए पीएसएल में, तो आप मुझे बताएं कि हम कितना समझेंगे कि यार बड़ा प्लेयर आ गया, और उधर स्टीव स्मिथ बिके ही नहीं है। तो देख लें यही फिर हाल है कि स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर नहीं बिक रहा, तो फर्क तो है ना फिर। और इधर प्लेयर्स भी नहीं आते, तो जैसे प्लेयर्स बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो आते ही नहीं है, मैक्सवेल आए, वार्नर आए, तो लीग इस तरह बड़ी होती है। और हमारे पास फिर 4 ही स्टेडियम है और थोड़े से मैचेस होते हैं, उनके मैचेस भी ज्यादा होते हैं, और इतने स्टेडियम्स हैं, क्राउड भी फुल होता है, और वो पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं तो वो लीग भी बड़ी बनती है। क्योंकि आप पैसे, मैं ये समझता हूँ कि जो ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करके ऑक्शन वाला सिस्टम इंडिया की तरह लेके आया जाए, आईपीएल की तरह, तो प्राइस भी बढ़ेगी, फ्रेंचाइजीज हमारी जाहिर है प्राइसेस आगे बढ़ेगी, तो प्लेयर्स हो सकता है आ जाएं। सर अगर बात करें मिचेल स्टार्क का 27 इंडिया में, अगर पाकिस्तान में हिसाब लगाएं तो 81 करोड़, उसके बाद अगर लगाएं हिसाब पैट कमिंस का तो पाकिस्तान में वो 68-69 करोड़ रुपए बनते हैं, तो मतलब हमारी तो एक पूरी टीम 22 करोड़ में आ जाती है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, आपका महंगा तरीन खिलाड़ी बाबर आजम 4.5 करोड़ में बिक रहा है, और शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, और ये हमारे 4.5 करोड़ हैं, जबकि उनका महंगा तरीन जैसे आप कह रहे हैं 24 करोड़, वो 80 के करीब जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम तो बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है आईपीएल का, तो हमारी लीग उसी टाइम तरक्की करेगी जब ओवरसीज़ प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लीग की रौनक ही ओवरसीज़ प्लेयर्स होते हैं, और प्लेयर्स तभी आते हैं जब आप उनको पैसा देते हैं, और पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक प्लेयर्स नहीं आएंगे, और लीग आपकी कैसे आगे जाएगी। सर आईपीएल और पीएसएल का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या लगता है कि अभी आईपीएल 10 में से उनको पॉइंट से कहाँ पर खड़ा है और पीएसएल कहाँ पर खड़ा है? सर पीएसएल अगर आप देखें ना, तो चौथे 5वें सीज़न तक, इवन दूसरे तीसरे तक भी पीएसएल काफ़ी अच्छी जा रही थी, मैचेस भी काफ़ी क्लोज जा रहे थे, और प्लेयर्स भी कुछ आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं ये समझता हूँ कि जैसे 8वां और 9वां सीज़न जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, प्लेयर्स नहीं आ रहे, और आईपीएल का तो लेवल ही सर हो रहा है। जो हकीकत बात है ना, अब देखें हमारे खिलाड़ी अगर वो हमें अलाउ करें ना, तो ये शुक्र करके जाएं सर जी, क्योंकि इतने पैसे होते। अब हसन अली के मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगा अगर वो हमें अलाउ करें, जबकि हम तो शुक्र करके उनको बुलाएं, लेकिन वो नहीं आ रहे। वो इंडियन प्लेयर्स सिर्फ अपने खिलाड़ियों को एक लीग अलाउ करते हैं, और उनको ज़रूरत ही नहीं है सर जी, वो इतने पैसे। और बाकी प्लेयर्स जैसे आप देखें ना, मैं अगले दिन देख रहा था कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, हमारी सीरीज़ है इंग्लैंड के साथ इसके बाद, तो वो हमारी सीरीज़ के दौरान इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल खेलेंगे, बजाय इसके कि वो हमारे साथ
मैचेस खेलें। क्यों? क्योंकि वो पैसे पूरे साल के पैसे वो वहाँ से कमा लेते हैं। तो लीग से पैसे ज़्यादा क्रिएट करने होते हैं। वो बहुत अमीर बोर्ड है सर जी। मैं IPL को तो ज़रा 10 में से 10 दूंगा, क्यों नहीं। और जबकि PSL को जो ही आगे जा रही है, क्यों तो इसके मार्क्स कम हो रहे हैं, डाउन जा। PSL की ऑक्शन हुई थी, सारे लोग कह रहे थे जी आपने मिचेल स्टार्क क्यों नहीं खरीदा, बोर्ड के तनकीद हो रही थी। हमारे तो पूरी टीम का बजट होता है 20-22 करोड़, उनका तो एक प्लेयर इतने का है। तो मतलब हम फ्यूचर में ये सोचे भी ना कि ये लोग पाकिस्तान में आके खेल लेंगे। देखिए PSL को 8 साल हुए हैं आई थिंक सो अभी तक खेलते हुए, और IPL बहुत पुराना है, बहुत ज़बरदस्त लोग वहाँ पर आते हैं। उसके लिए ना आप ये नहीं कह सकते कि आपको इतना वेट करना, उसके लिए ये होता है कि आप ब्रॉडर कितने ज़्यादा हो, आप वर्सटाइल कितने ज़्यादा हो, आप कितने मुल्कों को मौका दे रहे हो, अपने मुल्क में आने की दावत दे रहे हो, आपका मुल्क कितना स्टेबल है। ठीक है, अगर आपका मुल्क स्टेबल है ना, अगर आप किसी प्लेयर को 1 करोड़ भी दोगे ना, वो मैं आऊँगा पाकिस्तान खेलने के लिए, ये चीज़ है। जब तक पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके मुल्क में आप किसी को 10 करोड़ भी दोगे ना, मैंने नहीं आना, मुझे मेरी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है, ये चीज़ है।